ऑलराइट गाइस, मयंक और नुपुर से शुरू करते हैं। लेट्स गो। ऑल द बेस्ट टू, या फिर ये कहूं ऑल द बेस्ट नुपुर, दोनों। मयंक, मेक श्योर कि नुपुर तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। मेरा मतलब है कि ईशा को वरुण से हर हाल में इंप्रेस होना है। ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। दी, तुम्हें कब से एक्टिंग से घबराहट होने लगी है? नहीं, वो एक्चुअली सीन प्यार के बारे में और मयंक है तो क्या हुआ? तुम बस अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचना, सीन अपने आप आसान हो जाएगा। ओके? नुपुर, चलें? ईशा, तुम जा रही हो? हाँ वरुण, अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। बाकी है, मुझे कुछ कहना है और तुम्हारा सुनना जरूरी है। मैं जानता हूं हमारी दोस्ती की शुरुआत दुश्मनी से हुई थी, मगर ये दोस्ती, दुश्मनी, ये सब कब एक अनजाने एहसास में समा गए पता ही नहीं चला। अनजाने एहसास में? हाँ, बहुत बार जाके अपने दिल की बात कह दो, पर आज से पहले इस सुबह को दिल ने रोका
और दिल को तुम्हें खोने के डर ने। कुछ बातें दिल से जुबान तक ना पहुंचे तो अच्छा है। और कुछ बातें दिल में रह जाती हैं तो दर्द के अलावा और कुछ नहीं देती। जिद्दी तो तुम हो ही, इसलिए जो सोचा है वो बोल कर ही रहोगे। मेरी जिद तो मेरी खामियों का एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, बिना सुने ही तुम्हें गलत समझा। तुमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया हमेशा बहाने बनाकर उसे ठुकरा दिया। जानती हो क्यों? क्यों? मेरी इज्जत से बड़ा मेरा घमंड था और उसे आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, पर वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के आगे कमजोर पड़ रहा था। और मैं अपने ईगो के पीछे छिप रहा था, सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच दूरी पड़ सके। तो फिर आज मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हारा घमंड तुम्हारे आड़े नहीं आ रहा? घमंड तो आज भी है। नहीं, एक्चुअली प्राइड कहूंगा तो बेटर होगा। अब भी घमंड है? तुम्हारा गुरूर अब तक टूटा नहीं? नहीं, क्योंकि आज मुझे गुरूर खुद पर नहीं तुम पर है, इस रिश्ते पर है जिसे मैं महसूस करता हूं। क्योंकि मेरा ईगो और जिद हार चुके हैं तुम्हारे सामने, उस एहसास के सामने जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे सपनों का राजकुमार सफेद घोड़े पर आने वाला है, तुम्हें रेड रोजेस में सजाने वाला है, लव सॉन्ग्स गाने वाला है। शायद इन सब में से मैंने कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी ये दिल जरूर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और तुम मुझसे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि? तुमने कभी कहा नहीं, पर फिर भी मेरे दिल ने सुन लिया। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा? मुझे अपने आप से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और खासकर उस इंसान के लिए जिसने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। I'm sorry.
आंखों की गहराइयों में तुम्हें सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत दिखेगी। क्या तुम देख रही हो? तुम देख नहीं रही हो, पर फिर भी मैं महसूस कर रहा हूं। मैं भी लड़ा था बहुत प्यार से, लेकिन जीत उसी की हुई। प्यार की जीत नहीं, तुम्हारे घमंड की जीत की। दोनों तरफ से बात एक ही है, क्योंकि मेरा प्यार और घमंड दोनों तुम ही हो। क्या भीड़ में तुम्हारी नजरें मुझे तलाश नहीं करती? क्या मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज नहीं हो जाती? क्या तुम्हारा दिल मेरी आवाज सुनने को नहीं तरसता? क्या मेरी आंखों में देखकर तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में छिपा सच तुम्हारी आंखें ना बता दें? जवाब दो, हाँ या ना? देखो, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुम्हें? हाँ या ना? हाँ या ना?
सॉरी, उसको नहीं बोलना था। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसीलिए मुझे जाना होगा। वेरी गुड मयंक, लगता है तेरा प्लान काम कर गया, वरना वो नहीं के जगह हाँ नहीं बोलते। नहीं, नहीं बोलना था तुझे। हाँ का क्या मतलब हुआ?